आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमें जाननी चाहिए। वो रहस्य है या सत्य, यह तय हम और आप नहीं करेंगे। यह बात सबूत और सत्य पर ही आधारित होगी। हमारे दिमाग में कुछ बातें आती हैं लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते। आइए पहले उन प्रश्नों पर विचार करते हैं जिसको न किसी न्यूज़पेपर में लिखा गया, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न दिखाया गया, किसी पुस्तक में भी इसका जिक्र नहीं है और शास्त्र में इसका कहीं वर्णन नहीं है। आप अगर एक धार्मिक सनातन पुस्तक मनुस्मृति पढ़ेंगे तो वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है तथा किसी को श्रेष्ठ और किसी को नीच या कमजोर बताया गया है। इस पुस्तक का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। पूरी वामपंथ या लेफ्ट पार्टियों ने इसका खुलकर विरोध किया। B.R. अम्बेडकर ने भी इसका खुला विरोध किया और सार्वजनिक रूप से पुस्तक भी जला डाली। हालांकि इसके पक्ष में अब कोई भी राजनीतिक पार्टियां अब नहीं बोलती, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो या स्टेट दर्जे की कोई पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो। सवाल यह है कि मनुस्मृति का सबसे पहला विरोध किसने किया। इस प्रश्न के साथ एक प्रश्न यह भी जुड़ा हुआ है कि ब्रह्मांड का पहला तांत्रिक कौन है। मैं और मेरे तर्क बोलते हैं कि दोनों प्रश्न एक ही हैं। आइए हम जानते हैं क्यों और कैसे। सनातन धर्म में दो पंथ हैं, वैष्णव और तंत्र। वैष्णव पंथ मनुस्मृति का पूर्ण समर्थक है और वेद, पुराण और उपनिषद का घोर समर्थक है। वैष्णव पंथ की कुछ बातों का विरोध करके एक पंथ का उदय हुआ जिसका नाम हुआ तंत्र। व्यूअर को मैं बता दूं कि ब्रह्मांड का प्रथम तांत्रिक भगवान शिव को कहा गया है। ये बातें कई धार्मिक पुस्तकों में वर्णित हैं। तंत्र विद्या में माँ दुर्गे और माँ काली की विशेष पूजा की जाती है। तंत्र विद्या का उदय का मुख्य कारण क्या रहा, आइए अब उस बारे में जानते हैं और विचार भी करते हैं। तंत्र विद्या ने मनुस्मृति का प्रथम विरोध किया, जातीय व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया। तंत्र विद्या में किसी भी जाति का व्यक्ति गुरु, शिष्य, मठ का पुजारी या मठाधीश हो सकता है। तंत्र विद्या ने स्त्रियों को सम्मानीय दर्जा दिया। सती प्रथा का खुलकर विरोध किया। बिना अपनी स्त्री के आप तंत्र विद्या में पूजा नहीं कर सकते हैं। माँ दुर्गे या माँ काली की आराधना करनी ही पड़ेगी, यानी आपका इष्ट देवी ही होगी। तंत्र विद्या ने ही गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया। बिना गुरु आपका तंत्र विद्या में कोई स्थान नहीं होता। तंत्र विद्या का कहना है कि हमारी बलि व्यवस्था से प्रभावित होकर वैष्णव पंथ ने सांकेतिक बलि देनी शुरू कर दी, जैसे नारियल की बलि या भतुआ की बलि, क्योंकि बिना बलि और आहुति के बिना कोई भी पूजा या कर्मकांड सफल नहीं होता। तंत्र मार्ग का कहना है कि बलि परंपरा मतलब अपने आप को मोह से मुक्ति देना है। बलि प्रथा को जीव हत्या कहने के बाद पर तंत्र मार्ग का अपना तर्क है कि अगर 10 वर्षों के लिए आपको बकरा बना दिया जाए या आपकी आहुति या बलि दी जाए तो आप इन दोनों में क्या चुनेंगे। इसलिए तंत्र मार्ग का मत है कि बलि का मतलब उस जीव को भी मुक्ति दे देना है। वैष्णव पंथ का विरोध करते हुए तंत्र मार्ग का कहना है कि बाएं हाथ को अशुद्ध कहना अनुचित है, क्योंकि तंत्र मार्ग में बाएं हाथ को भी शुद्ध कहा गया है। तंत्र मार्ग मदिरा को पूजनीय बोलता है, अपने इष्ट को अर्पित भी करता है। तंत्र मार्ग का खुले रूप से कहना है कि पूरे विश्व में भगवान शिव, महाकाली और महादुर्गे के बारे में कोई भी संत और साधु ने खुले मन से न चर्चा की है न चर्चा करते हैं, क्योंकि इनकी चर्चा करने के लिए आपको तंत्र की चर्चा करनी होगी, आपको मदिरा की चर्चा करनी होगी, आपको बलि और आहुति की भी चर्चा करनी होगी। तंत्र मार्ग के इस रिसर्च पर हमारे व्यूअर का यह रहस्य या सत्य का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। कमेंट दीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।